हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर आयोग तेज़ी से काम कर रहा है और संभवतः आप लोगों का रिजल्ट जो है बुधवार या फिर बृहस्पतिवार तक आने की प्रबल संभावना है। कि आयोग इतनी जल्दीबाजी से रिजल्ट पे काम क्यों कर रहा है? आप सभी को पता है कि 70वीं पीटी परीक्षा काफ़ी विवादों में है और निश्चित रूप से अभी का जो घटनाक्रम है, अगर उसको देखें तो आयोग जो है चालाकी से चाह रहा है कि वह रिजल्ट निकाल दे, क्योंकि मैटर कोर्ट में है और इस पर सुनवाई 31 जनवरी को होनी है। हालांकि अगर आयोग रिजल्ट निकाल भी देता है तो यहाँ विवाद कम होगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि जिस तरह से आयोग की कार्यप्रणाली है, चाहे आयोग जितना भी बचाव कर ले, 3 क्वेश्चन जो पहले डिलीट किए गए थे 4 जनवरी वाले में, उसको जो है कि उस पर जब मामला उठा और लोग बोलना शुरू किए कि आप डिलीट का अंक देंगे तो भेदभाव होगा, तो आयोग ने चालाकी से दोनों ही पेपर में 4-4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर पर छात्रों को आपत्ति है। निश्चित रूप से जो प्रश्न का विवाद है वो तो है ही, प्लस जो आयोग 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाई है, कहीं ना कहीं 2 शिफ्ट मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि 13 दिसंबर का जो पेपर हुआ और उसके बाद 4 जनवरी का जो पेपर हुआ, 4 जनवरी वाले पेपर में भी 22 सेंटर पर परीक्षा आयोजित किए गए। तो रिजल्ट पहले आयोग कैसे देगा? एक साथ अगर रिजल्ट देता है तो कितने अंक पे दोनों में कटअप डिसाइड किया जाएगा? क्या 13 दिसंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग से रिजल्ट होगा और 4 जनवरी का अलग से रिजल्ट होगा? ये सभी पर अभी जो है कि स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। ये रिजल्ट के साथ ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जिसको लेकर विवाद बढ़ना तय है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे थे वैसे लोग भी होंगे जो फेल करेंगे, और जिस तरह से बीपीएससी की कार्यप्रणाली रही है, जिस तरह से अविश्वास का वातावरण बना है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। देखिए, अभी तक की जो स्थितियां हैं, अगर उसको देखा जाए तो आयोग भले ही जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें आयोग अपने आप को दोषी नहीं मान रहा है। वो कहीं ना कहीं छात्रों को दोषी करार दे रहा है, लेकिन आयोग को डर जरूर है, क्योंकि 4 क्वेश्चन दोनों में डिलीट करना और न्यायालय में 31 जनवरी को जब मैटर वहाँ डिबेट होगा तो उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही आयोग तैयार कर रहा है और रिजल्ट भी निकालना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन उसके बाद और भी विवाद बढ़ने की संभावना है, और अगर देखें तो राजनीतिक रूप से जो भी गतिविधियां हो रही है उसका भी दबाव कहीं ना कहीं सरकार पे है। जैसे एक महत्वपूर्ण घटक दल चिराग जी की पार्टी का, चिराग जी खुद इस पे विरोध किए हैं कि इस तरह से आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो उचित नहीं है। लगातार अनशन भी जारी है। प्रशांत किशोर जी के द्वारा भी जो है कि सत्याग्रह किया जा रहा है। तो जिस तरह से जो गतिविधियां हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव है। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी के द्वारा गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचना, यह भी आंदोलन को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले दिन जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं और कहीं ना कहीं री एग्ज़ाम के चांस काफ़ी बढ़ गए हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि जो लोग
का रिजल्ट आता है या फिर आयोग इतनी जल्दीबाजी में रिजल्ट देती है तो उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन ये जो री एग्ज़ाम की जो मांग है उसको और भी मजबूती मिलेगी अगर रिजल्ट आती है। निश्चित रूप से आयोग तो रिजल्ट देने ही जा रहा है, तो उसके बाद ये आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। और 17वीं पीटी परीक्षा काफ़ी विवादों में है। निश्चित रूप से इस परीक्षा का जो विवाद है उसका निराकरण तभी संभव है जब पीटी परीक्षा को पुनः लिया जाए और विवादित जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए। तो इस तरह से देखिए आगे आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। जल्द ही आयोग आपको रिजल्ट देने जा रहा है। संभवतः बुधवार या बृहस्पतिवार को आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।